Hello students, good morning. Welcome to our channel RDS Group of School. Students, कल हम आपको चैप्टर 8 बंदर बाट एक्सप्लेन करा रहे थे जिसमें कि पहला दृश्य कंप्लीट हो गया था। उस दृश्य में हमने दो चीज़ें जानी कि मतलब क्या क्या था वो हम आपको बताएंगे। तो उसमें क्या था कि दो बिल्लियाँ थीं जो कि आपस में एक रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ रही थी। दो बिल्लियाँ थीं जो कि आपस में कैसे रोटी के टुकड़े के लिए क्या कर रही थी, झगड़ा कर रही थी। एक काली बिल्ली थी और एक सफ़ेद बिल्ली थी और रोटी के लिए वो दोनों बहुत ही झगड़ा कर रही थी। स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर का पहला दृश्य था वो कंप्लीट हो चुका था। अब आपको दूसरा दृश्य यानी दूसरा दृश्य अर्थात उसमें बिल्ली के अलावा आप कौन प्रवेश करता है, कौन आता है, तो वो आपको बताया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्ली के अलावा उसमें कौन आता है। बिल्ली के अलावा उस स्टोरी में मतलब उस बातों में कौन आता है, बंदर आता है। तो बंदर जब आता है तो वह क्या करता है, दोनों बिल्लियों के झगड़े को शांत करने की कोशिश करता है। तो दूसरे दृश्य में मतलब दूसरे आप दृश्य में आप ये देखेंगे कि बंदर किस तरह से बिल्लियों को रोटी का फैसला करता है। देखिए, मेज़ पर बैठा है बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज़ के इधर सामने इधर उधर खड़ी, यानी मेज़ के ऊपर रोटी का टुकड़ा रखा है और बंदर भी बैठा है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने यही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने झपटी थी रोटी लेने, इससे सबसे पहले हक किसका, पूरा हक मेरा है। यानी दोनों बिल्लियाँ आपस में कहती हैं कि मैंने पहले देखी, मैंने पहले झपटी, इसलिए सबसे पहला हक किसका है, मेरा है। फिर क्या होता है, बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दोनों आँख से। सफ़ेद बिल्ली, दोनों आँखों से देखी है। बिल्ली कहती है मैंने दोनों आँखों से देखी है। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर क्या होता है, बिल्ली कहती है, देखिए बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से यानी दोनों पैरों से। टांग अर्थात दोनों पैर। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी, तुम दोनों का क्या कोई गवाह भी था, मतलब किसी ने देखा था। दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई मतलब पहले से कहीं वहाँ पर कोई नहीं था जो मेरी इस हरकत को देखता। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़कर दो तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। यानी बंदर कहता है ठीक है, बात बराबर है, लेकिन मैं एक फ़ैसला करता हूँ कि इस रोटी के यानी जो रोटी है उसके दो टुकड़े करता हूँ, और मेरे पास एक तराजू है। धर्म कांटा अर्थात तराजू है, जिस पे क्या करते हैं, सामान को तौलते, बराबर करते, नापते, तौलते मतलब। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। तो क्या करते हैं, यानी जब तराजू जो होता है, देखा होगा आप सभी ने, शॉप वगैरह पे होता है, किसी भी चीज़ को आप लेते हो तो वो माप के देता है ना। तो जो है क्या करता है बंदर, एक साइड में रोटी रखता है, एक साइड में रोटी रखता है, दोनों तराजू पे रोटी रखता है, और जिधर एक तरफ कम होती है तो उधर का पलड़ा ऊपर चला जाता है, और जिधर ज़्यादा होती है उधर का नीचे आ जाता है। तो देखिए क्या होता है आगे। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। बंदर कहता है, जैसे ये देखिए तराजू है तो इधर का ऊपर चला गया, इधर का नीचे, यानी ये ज़्यादा है। तो बंदर कहता है कि यह टुकड़ा थोड़ा सा क्या है, भारी है, यानी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसका थोड़ा सा हल्का सा मैं खा कर के बराबर कर दूं। बंदर क्या करता है, देखिए फिर तराजू उठाता है और पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। जब थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा खा लेता है तो क्या होता है, इधर का नीचे चला जाता है और इधर का पलड़ा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खा करके हल्का कर दूं। कहता है कि यह भारी है, मैं इसे भी थोड़ा सा खा करके हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। मतलब बंदर क्या करता है, जो दोनों तराजू पे दोनों साइड में रोटी के टुकड़े रखे होते हैं, तो एक खाता है तो क्या करता है, एक तरफ का खाता है तो दूसरा वाला ऊपर चला जाता है, दूसरी तरफ का खाता है ज़्यादा तो दूसरा वाला नीचे चला जाता है। तो क्या होता है, बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं,
एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया है बराबर करते करते, अब और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बंदर कहता है कि मेरा मुंह भी थक गया, यानी मैं रोटी का टुकड़े बराबर खा खा करके मेरा भी मुंह थक गया है और मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। अब मैं कैसे इनके टुकड़ों को बराबर करूं? आगे देखते हैं क्या होता है। अंत में क्या होता है देखिए। अंत में क्या होता है कि बिल्लियों को बराबर बंदर की चालाकी का पता चल गया। बंदर चालाक था, बिल्लियों को इनकी चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, मतलब जो बंदर था वह अपना दिमाग यानी अपनी चालाकी से क्या कर रहा था, उस रोटी को हड़पना चाह रहा था और रोटी को हड़प कर वह खुद ही खाना चाहता था, जिससे कि ना ही रोटी काली बिल्ली के हाथ जा सकती थी और ना ही सफ़ेद बिल्ली के। वह फैसला इस तरह से कर रहा था जैसे तराजू में रोटी रखता था और जिधर की रोटी का ज़्यादा लगती थी, यानी जिधर का पलड़ा ऊपर होता था, उधर की ज़्यादा सी रोटी तोड़ करके खा लेता था। और जब वो रोटी खा लेता था तो इधर की रोटी कम हो गई ना, फिर जो इधर की होती थी तो वो ऊपर चली जाती थी और ये नीचे आ जाती थी। मतलब ये कम हो जाती थी तो ये ऊपर चली जाती थी और इधर की ये नीचे आ जाती थी। तो कहता था इधर रोटी ज़्यादा है, फिर इधर की ज़्यादा सी तोड़ करके खा लेता था। तो क्या होता था, इधर का पलड़ा नीचे चला जाता था, इधर का ऊपर। तो जिधर का नीचे जाता है उधर तरफ वेट ज़्यादा होता है, जिधर का ऊपर जाता है उधर का वेट कम होता है। तो यही चालाकी कर करके बंदर क्या कर रहा था, रोटी खा रहा था बार बार। तो बिल्लियों को यानी काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली को ये चालाकी बंदर की समझ में आ गई। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। सब बिल्लियाँ कहती हैं बंदर से, ठीक है तुम थक गए हो तो अब तुम यह तराजू मत उठाओ, यानी जो ये धर्म काटा है तुम्हारा, अब तुम इसे मत उठाओ। काली बिल्ली, बचा खुचा जो है उसे ही दे दो, हम आपस में बांट कर खाएंगे। यानी बिल्लियाँ कहती हैं कोई बात नहीं, तुम थक गए हो ना, तो अब तुम तराजू को मत उठाओ, रख दो। जो रोटी बची है यानी जो रोटी का टुकड़ा बचा खुचा है वही हमें दे दो, हम दोनों आपस में ही लेकर के मिल बांट के बराबर खा लेंगे। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी। बंदर कहता अरे नहीं नहीं, तुम दोनों फिर से झगड़ोगी रोटी के टुकड़े के लिए, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। बंदर कहता अरे नहीं नहीं, तुम रोटी का टुकड़ा का क्या करोगी, ये बचे खुचे का क्या करोगी, आपस में लेकर के फिर से झगड़ोगी कि या मेरा है या मेरा है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो ये रोटी की जड़ है, मतलब जो रोटी है जो भी बची खुची है उसे भी मैं क्या करता हूँ, खा लेता हूँ। और जब मैं उसे भी खा लूँगा तो झगड़े की कोई जड़ ही नहीं बचेगी, मतलब झगड़े करने की वजह ही नहीं बचेगी। तो आगे क्या होता है, इतना कहकर बची खुची रोटी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो इतना जब वो इतनी बात बोलता है, यानी बंदर इतनी बात दोनों बिल्लियों से कहता है और क्या करता है, बंदर तो आप सभी जानते हैं कोई भी वस्तु होती है खाने पीने की तो बहुत ही आसानी से बहुत ही समझदारी से आता है और अचानक से उठा करके चला आता है। तो बिल्लियों की रोटी वो तराजू में तौल तौल के बराबर कर रहा था। तो जब वो अपनी बात कहता है कि तुम दोनों झगड़ा करोगी अगर मैं इस रोटी के टुकड़े को दे दूँगा, इसलिए जो ये बची खुची रोटी का टुकड़ा है, मतलब जो बचा हुआ रोटी का टुकड़ा है वो भी मैं तुम्हें वो भी मैं तुम्हें ना दे करके मैं ही खा लेता हूँ, जिससे कि तुम दोनों आपस में झगड़ा नहीं करोगी। इतना कहकर ही, मतलब इतनी बात कहता है ये बंदर और क्या करता है, उस रोटी के टुकड़ों को भी उठाता है और खा जाता है और तराजू को लेकर के भाग जाता है। और जो उसका कांटा होता है यानी जो तराजू होता है उसे क्या करता है, उसे भी साथ में लेकर के भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ, अब देखिए जब वह बंदर भाग जाता है तो क्या होता है, दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी। दोनों बिल्लियाँ आपस में ही झगड़ा कर बैठी। बुद्धि अपनी यानी अपना दिमाग ही खराब हो गया था। अब पछताने से क्या होता है, बंदर हड़पा रोटी। अब पछताने से क्या होता है, बंदर मेरी रो की रोटी खा गया है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था। तो इसमें बिल्लियाँ क्या कह रही हैं कि अगर आपस में ही हम झगड़ा करके बैठ जाएंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे। जैसे अगर बिल्लियाँ दिमाग से काम लेती, यानी उस रोटी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके आपस में मिल बांट लेती, तो क्या बंदर अपनी चालाकी से क्या रोटी ले सकता था, नहीं ले सकता था। इसलिए यहाँ पर कहा है आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, हम दोनों आपस में झगड़ा करके
बैठ गया, हम लोग का दिमाग ही ख़राब हो गया था। लेकिन अब पछताने से क्या होता है, लेकिन अब इस बात से क्या फ़ायदा, बंदर हम लोगों की रोटी लेकर के चला गया, यानी बंदर हम लोगों की रोटी लेकर के खा करके जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है, यही कि हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, और अगर कोई भी वस्तु है तो हमें आपस में ही बांट करके अच्छे से डिवाइड कर लेनी चाहिए, खा लेना चाहिए, और झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे कि किसी तीसरे को मौके का फ़ायदा उठाने का अवसर ना मिले। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।